आज दोस्तों सबसे पहले आज आपको पढ़ाते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ये मशीन होती क्या चीज़ है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्पादन की ऐसी प्रणाली जिसमें बहुत सी ऐसी मशीनें एक कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल का कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें एक सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा होता है और और उसी के द्वारा सारी चीज़ें संचालित होती हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक मशीन कंट्रोल यूनिट जुड़ा है जो कि सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर से संचालित हो रहा है, और इसमें 3 एमसीयू जुड़े हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट, और मशीन कंट्रोल यूनिट से आपके जुड़े हैं मशीन टूल। तो जो भी चीज़ें आपको सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होंगी वो एमसीयू पर जाएंगी, और एमसीयू से सारी चीज़ें वो मशीन टूल पर जाएंगी, और मशीन टूल उसी प्रकार से क्रियान्वित करेगा जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मशीन कंट्रोल यूनिट द्वारा उसे दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर से एक जुड़ा है पार्ट प्रोग्राम। तो पार्ट प्रोग्राम जो रहेगा वो हमारे सेंट्रल मेन फ्रेम कंप्यूटर पे क्या रहेगा, वो डिस्प्ले होगा, और वो फिर सारी चीज़ें मशीन कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफ़र करेगा। तो मशीन कंट्रोल यूनिट उन चीज़ों को मशीन टूल तक पहुंचाएगा जिससे कि उत्पादन की प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। इसका नाम डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल रखने का बस एक ही तात्पर्य है कि एक ये सारी चीज़ें एक सिंगल मेन फ्रेम कंप्यूटर और या सेंट्रल कंप्यूटर से ही संचालित हों। तो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा हमें इन चीज़ों को समझने में बस मेन पॉइंट है कि मशीन कंट्रोल यूनिट में एक टेप रीडर लगा होता है जो सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर द्वारा दिए डाटा को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उसको आगे की ओर संचालित करता है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि अगर इसमें 3 एमसीयू की जगह अगर हम 5 एमसीयू भी लगा दें, और मशीन टूल की जगह 5 मशीन टूल भी लगा दें, तब भी वो सारी क्रियाएं करता रहेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें कंट्रोलिंग होंगी एक सिंगल कंप्यूटर के द्वारा ही कंट्रोलिंग होगी। जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंट्रल और मेन कंप्यूटर रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल और मेन कंप्यूटर ही एक ऐसा पॉइंट है जो सारी चीज़ों को हैंडल करता है और सारी सारी क्रियाओं को अग्रसरित करता है। तो उत्पादन की ऐसी प्रणाली जिसमें बहुत सी ऐसी मशीनें एक कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, जिसे हम सेंट्रल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर से सीधे जुड़कर उत्पादन प्रक्रिया होती है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसी चीज़ को क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। मशीन टूल से जो निर्देश प्राप्त होता है वो सीधे आगे की ओर अग्रसरित होता है, और ये क्रियाएं हमारी चलती रहती हैं, और इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे फिगर में यही चीज़ बताई गई है कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के द्वारा किस प्रकार से उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है। ठीक। अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं, उनको भी हम आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के जो पार्ट्स होंगे वो क्या क्या रहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है डीएनसी के अवयव। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो सबसे पहला आपका अवयव है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बताया भी है आपको, और आपको लेक्चर नोट भी भेजा उसमें देखिए। सबसे पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है मेमोरी, और तीसरा है कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक। और आपका चौथा है एनसी मशीन टूल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट भी कर लें कि डीएनसी के आपके 4 अवयव होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेमोरी, कम्युनिकेशन नेटवर्क और एनसी मशीन टूल। इन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें को हैंडल करता है। ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यही 4 चीज़ें हैं जो डीएनसी के सारे प्रोसेस को क्रियान्वित करती हैं और हमको आगे की ओर अग्रसरित करती हैं। ठीक। तो हम आते हैं डीएनसी के अवयव के आगे है विभिन्न प्रकार की डीएनसी मशीन। टाइप्स ऑफ डीएनसी मशीन, हमारी कौन कौन सी डीएनसी मशीन होती हैं। तो सबसे पहली हमारी मशीन है बीटीआर, बिहाइंड द टेप रीडर। आप देख सकते हैं लिखा भी है बिहाइंड द टेप रीडर। फिर सेकंड मशीन है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, SPCU, स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बीटीआर, बिहाइंड द टेप रीडर में। इस निकाय में सेंट्रल कंप्यूटर को सीधे एनसी मशीन के मशीन कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया जाता है। तो एनसी मशीन का जो मशीन कंट्रोल यूनिट होगा, इससे बिहाइंड द टेप रीडर को हम जोड़ देंगे। अब ये भी जान लीजिए कि टेप रीडर होता क्या है। जो टेप रीडर होता है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता है।
जैसे पुराने ज़माने में हमारे पास एक टेप होता था और उसमें कैसेट लगती थी और वो कैसेट आपके साइड दोनों साइड में चलती थी, ए साइड और बी साइड, और हमको गाना सुनने को मिलता था। उसी प्रकार से हमारे इस एनसी सिस्टम में भी एक टेप रीडर लगा होता है जो सारे डाटा को स्टोर करता है और उसको रीड करके आगे की ओर अग्रसर करने की क्रिया करता है। तो टेप रीडर का काम बेटा यही होता है कि वह टेप जो सारे डाटा को रीड करे वो टेप रीडर कहलाता है। और डाटा जो रीड करेगा वो होती है पार्ट प्रोग्रामिंग। और पार्ट प्रोग्रामिंग हम ये जानते भी हैं कि निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ बिहाइंड द टेप रीडर में देखिए कि इस निकाय में कंप्यूटर का कनेक्शन टेप रीडर के पीछे किया जाता है। जो कंप्यूटर इस कंप्यूटर का जो कनेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वो पीछे की ओर रहेगा। कंप्यूटर का कनेक्शन क्या रहेगा, वो पीछे की ओर रहेगा और किस में रहेगा, टेप रीडर के पीछे रखा जाएगा। तो इसी नाते बिहाइंड द टेप रीडर इसका नाम पड़ गया, बिहाइंड द टेप रीडर इसका नाम है। और इस पे आते हैं फिगर पे। अब हम जो आते हैं ये भी आपको हम बता दें, इसका जो फिगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा है डी एन सी कंप्यूटर एक जुड़ा है, उससे है बल्क मेमोरी एन सी प्रोग्राम। तो डी एन सी कंप्यूटर में से अटैच है आपकी बल्क मेमोरी एन सी। मतलब बल्क मेमोरी का मतलब होता है कि अत्यधिक मात्रा में मेमोरी स्टोरेज। तो जो एन सी का प्रोग्राम रहेगा वो आपकी बल्क मेमोरी में स्टोर होगा। आप देखिए फिर उसके नीचे एक एन सी कंट्रोलर बना है जो डी एन सी से संचालित हो रहा है। तो टू स्टोरेज बफर, तो यहाँ दो बफर लगाए गए हैं। बफर का मतलब समझ लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारे पास मोबाइल में लगाने के लिए मेमोरी कार्ड होता है, कंप्यूटर में लगाने के लिए आपका पेन ड्राइव होता है, ये डाटा को स्टोर करता है। उसी प्रकार से हम यहाँ बफर रखते हैं। जो बफर क्या होता है, अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थाई एक दो मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक स्थायी मेमोरी और एक अस्थायी मेमोरी। तो जो स्थायी मेमोरी होती है वो सारे डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर कर लेती है। अस्थायी मीन्स टेम्पोरेरी, जब उसको उसमें कनेक्ट किया जाएगा तब डाटा उसमें स्टोर रहेगा, नहीं तो फिर वो वापस हो जाएगा। तो टू स्टोरेज बफर इसमें रखा गया है जिससे कि डाटा आपका क्या रहे, यहाँ पे स्टोर रहे। और वही एनसी कंट्रोलर से वो हैंडल हो रहा है। देखिए बिहाइंड द टेप रीडर, तो जो टेप रीडर लगा है, जो इस निकाय में जो कंप्यूटर का कनेक्शन होगा वो टेप रीडर के पीछे ही किया जाएगा। अब एनसी कंट्रोलर से देखिए डाटा जा रहा है मशीन टूल की तरफ हमारा। तो मशीन जो भी एनसी कंट्रोलर से हमको जो भी डाटा नियंत्रित हो रहा है वो मशीन टूल पर जाएगा और यहाँ पे वो मशीन टूल उस सारी चीज़ों को क्या करेगा, प्रोडक्शन के लिए भेजेगा। ठीक। और इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं डीएनसी विद बिहाइंड द टेप रीडर। मीन्स उसमें कंप्यूटर का कनेक्शन टेप रीडर के पीछे होता है, इसी नाते से हम लोग कहते हैं बिहाइंड द टेप रीडर। अब आप इसमें देखें, दूसरा है आपका स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। इस निकाय में एनसी कंट्रोलर की जगह विशेष मशीन कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए एनसी कंट्रोलर हम यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनसी कंट्रोलर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, एनसी कंट्रोलर की जगह यहाँ पर स्पेशल एमसीयू का प्रयोग है। सेम चीज़ वही है, डीएनसी कंप्यूटर भी है, बल्क मेमोरी स्टोरेज भी है, और यहाँ पे स्पेशल एमसीयू का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर एनसी कंट्रोलर का की जगह पर स्पेशल एमसीयू का प्रयोग किया जाए और वो सीधे डाटा दे रहा है हमारा मशीन टूल को। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डाटा हमारा मशीन टूल को मिल जा रहा है और वो कहाँ से संचालित हो रहा है, सेंट्रल कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा ही संचालित हो रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक है बिहाइंड द टेप रीडर और एक है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। दोनों में बस अंतर यह है कि बिहाइंड द टेप रीडर के सिस्टम में, बिहाइंड द टेप रीडर के सिस्टम में बेटा आपका कंप्यूटर का कनेक्शन जो होगा वो टेप रीडर के पीछे होता है, और स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट में आपका एनसी कंट्रोलर की जगह एक स्पेशल एमसीयू लग जाता है, और इस वजह से इसको हम लोग नाम कहते हैं स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। अंतर दोनों में बस यही है, और यही संचालित होता है एक सिंगल मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा या सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा। अब आते हैं सेकंड पेज पे हम। दूसरी चीज़ है सीएनसी और डीएनसी में अंतर क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है सीएनसी और डीएनसी में अंतर। तो सबसे पहला सीएनसी मशीन, कंप्यूटर मशीन से सीधे जुड़ा होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, कंप्यूटर मशीन से सीधे जुड़ा रहेगा। डीएनसी में कंप्यूटर मशीन से दूर होता है तथा टेली कम्युनिकेशन लाइन द्वारा जुड़ा होता है। जो कंप्यूटर होगा वो मशीनों से दूर लगा रहेगा और उसके लिए उसकी सारे प्रोसेस को चलाने के लिए हम एक टेली कम्युनिकेशन लाइन से उसको जोड़ देते हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग दोनों में किया जा रहा है,
कंप्यूटर का प्रयोग दोनों में किया जा रहा है, लेकिन एक में कंप्यूटर सीधे तौर पर जुड़ा है और दूसरे में कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा सारे डाटा को अग्रसरित करता है। बस अंतर इसमें यही है। दूसरे में आइए, सीएनसी मशीनों में मशीनें नम्य होती हैं। नम्य का मतलब यहाँ पर बताया बेटा फ्लेक्सिबिलिटी से। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर हमको प्रोग्राम में कोई परिवर्तन करना है तो उसमें हम एक स्टेप में परिवर्तन करेंगे, लेकिन पूरे प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये रहेगा कि हमको थोड़े में ही परिवर्तन करके अपनी क्रिया को संचालित कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है मशीनें कम नम्य होती हैं। क्या है, मशीनें जो रहेंगी वो फ्लेक्सिबल उतनी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी किस में मिल रही है आपको? फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है सीएनसी मशीन में, और इसमें क्या, मशीनें कम नम्य होती हैं। कम नम्य का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है। प्रोग्राम में परिवर्तन करने से उस पूरे प्रोग्राम में परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा ही हैंडल की जा रही हैं। अब इसमें देखिए तीसरा पॉइंट, एक समय में एक मशीन को कंट्रोल करता है। कौन कर रहा है? आपका सीएनसी ही कंट्रोल कर रहा है। एक समय में एक मशीन को ही कंट्रोल कर रहा है। एक समय में एक मशीन को कंट्रोल करता है। ठीक। अब इसमें सेकंड में एक समय में कई मशीनों को नियंत्रित करता है। एक समय में कई मशीनों को वो नियंत्रित कर रहा है। भाई कई मशीनों का मतलब जैसे कि मशीन कंट्रोल यूनिट आपके 4 लगे हैं, 5 लगे हैं, 6 लगे हैं, उसी प्रकार मशीन टूल आपके 4 लगे हैं, 5 लगे, 6 लगे हैं। तो ये क्या है, एक समय में कई मशीनों को नियंत्रित करता है। और ये क्या है, एक समय में केवल एक मशीन को कंट्रोल करता है। तो अगर एक कंप्यूटर होगा तो एक मशीन कंट्रोल यूनिट होगा और एक ही मशीन टूल होगा। इसमें क्या है, एक कंप्यूटर है लेकिन इसमें 5 मशीन कंट्रोल यूनिट है और 5 मशीन टूल लगे होते हैं। फिर आइए, सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक। और डीएनसी का फुल फॉर्म आपका होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। दोनों में अंतर यही होता है। तो एग्जाम में बहुत इस पे आता है, क्वेश्चन भी आता है कि सीएनसी और डीएनसी में अंतर स्पष्ट करें। तो ये अंतर आप इसको बता सकते हैं कि सीएनसी और डीएनसी का अंतर यही है और इसी के द्वारा सारी चीज़ों को संचालित किया जाता है। अब आते हैं कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण निकाय के जो मुख्य अवयव आपके कौन कौन से होते हैं उसको भी हम लोग जान लें। तो कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण के मुख्य अवयव आपके हैं। सबसे पहला है आपका इनपुट उपकरण, इनपुट डिवाइसेस। दूसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट। तीसरा है मशीन टूल। फिर चौथा है चालन प्रणाली और पांचवा है फीडबैक उपकरण। ये 4 आपके हैं। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीएनसी क्या क्या हैं आपके। ठीक। तो आप इसको बता सकते हैं। तो सबसे पहला उपकरण जो है बेटा आपका वो है इनपुट उपकरण। इनपुट उपकरण क्या होता है? इन उपकरण का प्रयोग पाठ प्रोग्राम को संचालित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किन उपकरणों का? इनपुट। अगर इनपुट उपकरण नहीं होंगे तो क्या होगा, हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इन उपकरणों का प्रयोग पाठ प्रोग्राम को संचालित करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इनकी प्रमुख डिवाइसेज जो हैं वो निम्न है आपकी। सबसे पहली आपकी फ्लॉपी डिस्क, दूसरी है यूएसबी और तीसरी है सीरीज़ कम्युनिकेशन और चौथी है सीडी डीवीडी। ये इनपुट डिवाइसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे डाटा को अपने अंदर स्टोर करती हैं। फ्लॉपी डिस्क में भी हम कंप्यूटर से डाटा स्टोर कर सकते हैं। यूएसबी मतलब कि पेन ड्राइव में भी डाटा यूज़ कर सकते हैं। और फिर सीरीज़ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि उनमें श्रृंखला बना के श्रृंखलाबद्ध तरीके से सारे डाटा को स्टोर किया जा सकता है। और सीडी और डीवीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी में भी हम सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इनपुट उपकरण की सहायता से डाटा को क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और आगे की ओर संचालित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनपुट उपकरण बताइए सीएनसी के, तो आप उसमें बताएंगे कि इनपुट उपकरण का प्रयोग पाठ प्रोग्राम को संचालित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और हमारे इनपुट उपकरण कौन कौन से हैं? ये हैं फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, सीरीज़ कम्युनिकेशन और सीडी डीवीडी। तो अब देख सकते हैं कि इनके द्वारा भी इनको अग्रसरित किया जा रहा है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपका फ्लॉपी डिस्क। ये आपका सेकंड था। फ्लॉपी डिस्क भी ये भी एक छोटी चुंबकीय भंडारण उपकरण है। देखिए यहाँ भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज। यहाँ पे भंडारण का मतलब क्या हो रहा है? स्टोरेज। ये एक स्टोरेज है। जैसे हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो इसी तरीके से अब तो डिस्क का प्रयोग बहुत कम हो गया है क्योंकि अब सब चीज़ें कॉम्पैक्ट होती चली जा रही हैं। तो फ्लॉपी डिस्क पहले बड़ी सी होती थी। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये फ्लॉपी डिस्क का एक फिगर है जिसमें सारे डाटा को स्टोर कर देता था। और ये जो कंप्यूटर पर घूमने की क्रिया करती थी ये हो करता था स्पिंडल से। तो यह एक छोटी चुंबकीय भंडारण उपकरण है। इसे सीएनसी इनपुट उपकरण कहते हैं। इसका उपयोग 1970 के दशक में अधिक होता था। अब बताइए 1970 के दशक में डाटा को स्टोर करने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते थे और यह डिस्क इनपुट उपकरण में प्रयोग में लाई जाती थी। और ये डाटा
सारे डाटा को क्या करते थे, डाटा को हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि सारे डाटा को एक जगह स्टोर करते थे और स्टोर करने के बाद आगे की ओर इसको हम अग्रसरित करते थे। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये उच्च डाटा स्थानांतरण गति, मतलब कि डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड बताइए। आप हम भी आजकल यूज करते हैं जो भी चीज़ें यूएसबी को यूज करते हैं तो उसमें कहते हैं देखिए भाई ट्रांसफ़र की रेट क्या है, तो ट्रांसफ़र की रेट यही होती है उच्च डाटा स्थानांतरण गति। विश्वसनीयता मतलब कि क्या है, वो कितना यूज़फुल है और कितना ज़्यादा वो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए। फिर है भंडारण साइज, मतलब कि उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है। जैसे आज के समय में 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, हम सभी लोग पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं कि भाई डाटा जितना ज़्यादा उसमें कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें जितना ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। उसी प्रकार से इस फ्लॉपी डिस्क में भी भंडारण साइज को चेक किया गया। डाटा हैंडलिंग, डाटा का हैंडलिंग मतलब कि उसको रख रखाव किस प्रकार से उसमें किया गया। और रीडर एवं राइट क्षमता, मतलब उसमें रीड और राइट की क्षमता, उसमें कोई भी चीज़ आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राइट मतलब उसमें आप एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक फ्लॉपी डिस्क के अंतर्गत। तो ये पॉइंट्स हैं जो फ्लॉपी डिस्क है जो कि इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है।